हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करने वाले हैं केतु महाराज की। सब कोई राहु की चर्चा कर रहा है, कोई देवगुरु बृहस्पति की, कोई मंगल की, कोई शनिदेव महाराज की, लेकिन केतु महाराज की ओर कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि केतु महाराज जल्दी ही अपना साम्राज्य बनाने जा रहे हैं। केतु का एक नया साम्राज्य आपके षष्ठम भाव पर, मैं 12 राशियों में अगर बात करूं तो सबसे शुभ प्रभाव, सबसे उत्तम प्रभाव केतु महाराज के मीन राशि के दर्शकों को मिलने वाले हैं। आपके लिए राहु तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, किंतु केतु जितने आपके लिए पॉजिटिव होने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से केतु महाराज अच्छे संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ केतु महाराज का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है। अपने ही नक्षत्र में अर्थात माघा नक्षत्र में केतु महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च को। 29 मार्च को अभी अपने नक्षत्र में नहीं चल रहे हैं ये, जिसके कारण आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कर्ज से संबंधित समस्याएं आपको चल रही हैं। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, जो केतु महाराज अपने नक्षत्र में ना होने के कारण जो आपके जीवन पर समस्याएं चल रही हैं। और जब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो क्या क्या प्रभाव केतु महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए डर और डरने की और चिंता की बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में वर्णन आया है कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। जब यह शुभ फल देते हैं तो इंसान को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देते हैं। और हम देखिए, हमें सच ही हमें कहना पसंद आता है, हम झूठ नहीं बोल पाते हैं। जो भी आपको सच बताएंगे, जो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है कि केतु का क्या प्रभाव होता है जब अपने नक्षत्र में जाते हैं, तो जो सत्य है और सत्य सुनने वाले ही प्रोग्राम हमारा देखें। झूठ सुनने वाले चैनल पर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको तो वही कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम यहाँ पर जो भी बताते हैं वो आपको नक्षत्रों पर बताते हैं, गोचर पर बताते हैं, और वो आपके ऊपर कितना फिट बैठता है वो आपको पता होगा। क्योंकि आपने अगर अपनी कुंडली के बारे में हमसे विश्लेषण कराया होगा तो हमने आपको बताया होगा कि हाँ कितने % आप पर सूट करेगा। तो ये गोचर होता है, सबके लिए होता है। किसी पर ज़्यादा प्रभाव होता है, किसी पर कम होता है, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ अवश्य नजर आएगा। जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि केतु अगर आपके इस तरीके से आपके जीवन पर परेशानियाँ ला रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा जब अपने नक्षत्र में ये जाएंगे तो इनका शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अब अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय घूम भैया अवश्य लिख दें और प्यारा सा एक लाइक कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इतना निवेदन करना चाहूँगा। चलिए, आपका कौन से भाव, आपके 6th हाउस यानी षष्ठम भाव पर केतु महाराज हैं। जहाँ पर केतु होते हैं पूरा प्रभाव वहीं पर बनाते हैं, इस बात को मान के चलिए। केतु क्या है, अग्नि तत्व ग्रह हैं, और जहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि इनके पास ऊपर का सर नहीं है तो इन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता है। जहाँ पर बैठते हैं उसी भाव पर ही पूरा प्रभाव अपना बना देते हैं। ये हमें अंदर ही अंदर जकड़ते हैं, क्योंकि बाहर हम अपने आप को, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब जो है ना केतु हमें दर्शाते हैं। और साथ ही साथ केतु जब पॉजिटिव होते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी संसार में होते हैं जिनको आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में पता लग जाता है। बहुत सारे लोग, आप भी लोग ऐसे प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनको आभाव हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला, कौन सी घटना हमारे साथ, जैसे होता है ना कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो ये आभास हो जाता है। और केतु जिसका पॉजिटिव होता है उस पर तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं करता है। जिस पर केतु पॉजिटिव होता है उसे कोई इस प्रकार के तंत्र मंत्र, जिसका केतु खराब होता है उसे तंत्र मंत्र कोई झूठी हुई फूंक मार दे तो भी केतु का प्रभाव पड़ जाता है। चलिए, यहाँ पर केतु महाराज अपने नक्षत्र में ना होने के कारण और दूसरे षष्ठम भाव में होने के कारण कुछ परेशानियां दे रहे थे आपको, लेकिन ये 29 मार्च तक है। 29 मार्च के बाद नहीं। क्या क्या परेशानी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, हेल्थ इशू यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी। हेल्थ इशू आपका काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और हेल्थ के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं, जैसे हेल्थ का इशू जब चलता है ना तो शरीर में रोग, हमारे शरीर में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी जब होती है तो हमारा काम में भी मन नहीं बिल्कुल लगता है, यानी कोई भी कार्य करते हैं उसमें मन हमारा नहीं लगता है। तो आपके हेल्थ इशू, खासकर मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हो सकता है पेट से संबंधित रोग, गैस, एसिडिटी या और कोई अन्य रोग, कोई पेट से संबंधित, यानी कि यहाँ से लेकर और नीचे कमर तक हो सकता है कोई रोग आपको परेशान कर रहा हो। उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर
शत्रुओं का प्रभाव, यानी कि आप शत्रु आपसे डर रहे होंगे और आप शत्रुओं से डर रहे होंगे। ये प्रभाव इस समय पर चल रहा होगा कि आप जो है ना, आप शत्रुओं से डर रहे होंगे और शत्रु आपसे डर रहे होंगे, और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये हमसे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, और आपको शत्रुओं से भय लग रहा होगा, डर लग रहा होगा। ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज़, कर्ज। आपने कर्ज तो ले लिया, जैसे कोई चीज़ EMI पर खरीद ली या किसी से कर्ज ले लिया। लेते समय आपने खूब लगाया अंदाज़ा कि हाँ, उसको हम भर देंगे, उसको हम पूरा कर देंगे, किंतु इस समय पर जो है ना कि पैसा भी खर्च हो गया होगा। बस दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, कैसे ये धन हम चुकाएं, कैसे इस धन को हम चुकाएं। यही चीज़ आपको जो है दिन रात आपको परेशान कर रही हो, क्योंकि अंदर से केतु आपको पकड़े हैं। दूसरी चीज़, चचेरे और ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा, चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके जो हैं वाद विवाद या लड़ाई झगड़े आपके संभवतः ही चल रहे होंगे। तो ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर चल रहा था। अब ये ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च तक ये चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी। केतु महाराज की डिग्री भी कम होंगी, और 29 मार्च के बाद में केतु यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए, अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें बताऊंगा, या तो इनका बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा, या फिर ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। अगर आपकी कुंडली में अगर बिल्कुल नीच की अवस्था के होंगे और बहुत खराब केतु की स्थिति होगी तो ये परेशान करेंगे, और थोड़ा सा अभी अगर पॉजिटिव केतु आपकी कुंडली में होंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026, यानी 29 मार्च 2026 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक, इस बीच के समय में आपको वाहो मतलब जो भी आपके जीवन पर समस्याएं हैं केतु के तरफ से आने वाली, वो सारी दूर होंगी। सबसे पहले शारीरिक कष्ट परेशानी, जो आप रात दिन शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है, पेट से संबंधित, उधर से संबंधित, या कोई अन्य रोग, कोई अन्य कष्ट आपको परेशान कर रहा था, वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपको कामयाबी उत्तम अच्छी, इधर देव गुरु बृहस्पति भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, और मार्गीय अवस्था में भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी तो शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि यहाँ पर 6ठम भाव पर कि कर्ज आपका कम होगा, जो आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, अनावश्यक कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं पर आप अपना प्रभाव जमाते हुए नजर आएंगे। नौकरी के संबंधित जो परेशानी चल रही हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ये चीज़ें सब यही केतु अपने ही नक्षत्र, जैसे ही अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे तो ये प्रभाव आपको संभवतः ही देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ कोई उत्तम अच्छी सफलता यही केतु आपको दिलवाएंगे, जो आपको इस समय समझ नहीं पा रहे हैं। अंदर से जो आपके डर भय, जो हमने जितना भी आपको बताया, ये सब आपका निकल कर बाहर आ जाएगा। आप एक सही रास्ते पर चलना, क्योंकि केतु के पास दृष्टि नहीं है, लेकिन आपको सही रास्ते पर यही केतु चलाना प्रारंभ कर देंगे 29 मार्च से। तो ये प्रभाव केतु महाराज का देखने को मिलेगा। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसको खिलाएं। उसी के साथ ही साथ केतु दशांश नाम का पाठ करें। साथ ही साथ में आप बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर आप जो है काले और सफ़ेद तिल चढ़ाएं केतु महाराज का नाम लेकर, तो भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव पड़ता है। तो ये उपाय करना शुरू कर दें, जिससे अभी अगर कोई कष्ट हो रहा है तो केतु महाराज की तरफ से तो वो जैसे रोग, शारीरिक कष्ट, परेशानी है आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रणाम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए।